आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़क पर भागते लोग अपने अपने घरों और दुकानों की ओर दौड़ रहे थे। हर तरफ बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इसी बारिश के बीच बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला खड़ा था। ठेले से उठती गर्मा गर्म भाप और ताजे मोमोज की खुशबू पूरे माहौल को महका रही थी। उस ठेले का मालिक था राहुल। राहुल एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती थी। राहुल का सपना था कि एक दिन वो अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोले, लेकिन फिलहाल उसके लिए यही छोटा सा मोमोज का ठेला ही उसकी दुनिया था। बेटा राहुल, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आज दुकान मत लगाओ तो? माँ, अगर मैं आज घर बैठ गया तो दवा कैसे आएगी? भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बस अपना ध्यान रखना बेटा। राहुल अपना ठेला तैयार करके बस स्टैंड चला जाता है। भाप उड़ते मोमोज देखकर कई लोगों के कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। भैया, एक प्लेट वेज मोमोज देना। इतनी ठंड में इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी देता हूँ साहब। ग्राहक ने पहला मोमोज खाते ही मुस्कुरा दिया। वाह, मजा आ गया। इतनी स्वादिष्ट चटनी तो कहीं नहीं खाई। पास खड़े दूसरे लोग भी मोमोज लेने लगे। धीरे धीरे राहुल के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा फास्ट फूड स्टॉल था। उसका मालिक था विक्रम। विक्रम ने देखा कि बारिश में भी लोग उसके स्टॉल की बजाय राहुल के ठेले पर जा रहे हैं। ये छोटा सा लड़का मेरे ग्राहकों को कैसे ले जा सकता है? साहब, लोग कह रहे हैं कि इसके मोमोज का स्वाद बहुत अच्छा है। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। स्वाद चाहे जितना अच्छा हो, मैं इसे ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। बारिश में भीगती हुई लगभग 8 साल की एक बच्ची राहुल के ठेले के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें मोमोज देखकर चमक रही थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। राहुल समझ गया। बेटी, क्या हुआ? भैया, बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। राहुल मुस्कुरा दिया। उसने तुरंत एक प्लेट मोमोज तैयार की। लो, पहले खाना खाओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब बड़े होकर बहुत पैसे कमाना, तब दे देना। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद भैया। पास खड़े कई लोग यह दृश्य देख रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। बारिश और तेज हो गई। एक बुजुर्ग दंपत्ति छाता संभालते हुए राहुल के ठेले तक पहुंचे। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। आइए अंकल, यहाँ खड़े हो जाइए, बारिश से बच जाएंगे। बेटा, पहले 2 प्लेट मोमोज देना। कुछ ही मिनटों में राहुल ने गर्मा गर्म मोमोज परोस दिए। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज हमने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं खाए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे व्यवहार में अपनापन है। राहुल मुस्कुरा दिया। ग्राहक ही मेरे परिवार जैसे हैं। दोनों ने संतोष से खाना खाया। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी और राहुल की जिंदगी जल्द ही एक दूसरे से जुड़ने वाली है। दूसरी तरफ विक्रम ये सब देख रहा था। उसका गुस्सा अब और बढ़ चुका था। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने अपने कर्मचारी को बुलाया। धीरे से उसके कान में कुछ कहा। कर्मचारी मुस्कुराया। समझ गया साहब। दोनों की आंखों में एक खतरनाक योजना साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा कि अगर राहुल की बदनामी हो जाए तो सारे ग्राहक फिर उनके पास लौट आएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच की राह कठिन जरूर होती है, हारती कभी नहीं। अगली सुबह भी आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। रात भर हुई बारिश से सड़कें पूरी तरह भीग चुकी थी। राहुल हमेशा की तरह सुबह सुबह उठ गया। उसने माँ को दवा दी, उनके लिए चाय बनाई और फिर ताजी सब्जियों से मोमोज की स्टफिंग तैयार करने लगा। बेटा, कल बहुत अच्छी बिक्री हुई थी ना? हाँ माँ,
भगवान की कृपा और लोगों का प्यार है, बस ऐसे ही चलता रहे। माँ ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। राहुल अपना ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंचा। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मोमोज की खुशबू फैलने लगी और ग्राहक आने लगे। भैया, कल वाले जैसे 2 प्लेट बना दो। अभी देता हूं साहब, बिल्कुल ताजे हैं। उधर दूर खड़ा विक्रम सब कुछ देख रहा था। आज इसका खेल खत्म कर दूंगा। विक्रम का कर्मचारी चुपके से ग्राहक बनकर राहुल के ठेले पर पहुंचा। उसने 1 प्लेट मोमोज ली। जैसे ही राहुल दूसरे ग्राहकों को खाना देने लगा, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला और प्लेट में डाल दिया। फिर अचानक जोर से चिल्लाया। अरे ये क्या है? मोमोज में पत्थर? आसपास खड़े लोग चौंक गए। राहुल हैरान रह गया। नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर चीज ध्यान से बनाता हूं। लेकिन कर्मचारी लगातार हंगामा करता रहा। कुछ लोग शक करने लगे, लेकिन तभी कल वाले बुजुर्ग दंपति भी वहां पहुंच गए। रुको, हमने कल यहीं खाना खाया था। इतना साफ और स्वादिष्ट खाना हमने बहुत कम जगह खाया है। हम इस लड़के पर भरोसा करते हैं। ये जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करेगा। एक नियमित ग्राहक भी आगे आया। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ खा रहा हूँ, आज तक कभी शिकायत नहीं हुई। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि ईमानदारी की कमाई सबसे बड़ी पूंजी होती है। उसी समय पास की चाय की दुकान का लड़का सोनू दौड़ता हुआ आया। रुको, मैंने सब देखा है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई। इस आदमी ने खुद अपनी जेब से पत्थर निकालकर प्लेट में डाला था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तो ये झूठ बोल रहा था। कर्मचारी घबरा गया। उसी समय किसी ने बताया कि सामने वाली दुकान के बाहर लगे कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कर्मचारी ने खुद पत्थर प्लेट में डाला था। भीड़ गुस्से से भर उठी। शर्म आनी चाहिए, एक मेहनती इंसान को बदनाम कर रहे हो। डर के मारे कर्मचारी ने सच कबूल कर लिया। मुझे विक्रम ने ऐसा करने को कहा था। विक्रम लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया। तभी वही बुजुर्ग दंपति उसके पास आए। बेटा, तुम्हारा नाम राहुल है ना? जी अंकल। मैं तुम्हें सिर्फ मोमोज बेचने वाला लड़का नहीं मानता। तुम मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल हो। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। कल हम तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए थे। आज तुम्हारी सच्चाई भी देख ली। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और राहुल की ओर बढ़ाया। कल सुबह इस पते पर मिलना। शायद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। राहुल ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। उसकी आंखों में आशा की नई चमक थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार हर बूंद जैसे उसके सपनों को सींच रही थी। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी। राहुल ने माँ का आशीर्वाद लिया और जेब में वह विजिटिंग कार्ड रखकर बताए गए पते पर पहुंच गया। वह एक बड़े और शानदार ऑफिस के सामने खड़ा था। जी, किससे मिलना है? मुझे कल एक अंकल ने बुलाया था। राहुल ने कार्ड दिखाया। सर, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अंकल, आपने मुझे बुलाया था? बुजुर्ग मुस्कुराए। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है। मैं शहर की सबसे बड़ी फूड कंपनी का मालिक हूं। राहुल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कल मैंने सिर्फ तुम्हारे मोमोज का स्वाद नहीं चखा था, बल्कि तुम्हारा व्यवहार और ईमानदारी भी देखी थी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। राहुल हैरान रह गया। लेकिन मैं तो बस एक ठेला चलाता हूं। बड़े लोग पैदा नहीं होते, अपनी मेहनत से बनते हैं। मैं तुम्हारे नाम से एक आधुनिक मोमोज रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं। उसका नाम होगा राहुल्स हॉट मोमोज। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। राहुल दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ, हमारी मेहनत रंग ले आई। उसने सारी बात बताई। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
मैंने कहा था ना बेटा, भगवान मेहनत और इंसानियत का फल जरूर देते हैं। उधर विक्रम अपनी गलती पर पछता रहा था। वह राहुल के पास आया। राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर बहुत बड़ी गलती की। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गलती सबसे होती है, असली बात है उसे स्वीकार करना। मैं तुम्हें माफ करता हूं। विक्रम की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद शहर में एक शानदार रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राहुल्स हॉट मोमोज। उद्घाटन के लिए वही छोटी बच्ची भी आई जिसे कभी राहुल ने बिना पैसे लिए मोमोज खिलाए थे। भैया, आज मैं पैसे देकर मोमोज खाने आई हूँ। राहुल मुस्कुरा दिया। आज भी तुम्हारे लिए मोमोज मुफ्त हैं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। राहुल ने साबित कर दिया कि सफलता केवल पैसे से नहीं मिलती, बल्कि अच्छे व्यवहार, सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना से मिलती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में अपनी सीख जरूर बताएं। देखते रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।